हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से टोटल जनरल साइंस के 25 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करूंगा और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके देना है। और ये हमारी जनरल साइंस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है, यानी कि ऑप्शन पार्ट बी या पार्ट 2 बोल सकते हैं आप उसको, कि इससे पहले भी एक और वीडियो अपलोड हो चुका है, वो भी काफ़ी अच्छा है। आपने लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है उस वीडियो को, तो आप जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी प्रशीतक में, यानी कि आप जो रेफ्रिजरेटर है ना, उसको हिंदी में प्रशीतृत बोलते हैं, तो किसी प्रशीतृत में शीतल प्रणाली यानी कि कूलिंग सिस्टम सदैव कहाँ पर होता है? शीर्ष पर होनी चाहिए, तली में होनी चाहिए यानी कि बॉटम साइड, मध्य में होनी चाहिए यानी कि सेंटर में होनी चाहिए, या कहीं भी हो सकती है। तो किसी रेफ्रिजरेशन में जो आपकी कूलिंग सिस्टम होती है वो कहाँ पर होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है शीर्ष पर, यानी कि उसकी कूलिंग सिस्टम जो है हमेशा उसके टॉप पर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? हीलियम गैस को आपने आमतौर पर देखा होगा कि गुब्बारे में जो गैस भरी जाती है वो गैस कौन सी होती है? वो गैस होती है हीलियम। तो 4 ऑप्शन है। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है उसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। सेकंड, वह वायु से हल्की होती है। थर्ड ऑप्शन है कि वह जल के अवयवों में से एक होती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है कि वह एक उत्कृष्ट गैस है। तो हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि वह वायु से हल्की होती है। वायु से हल्की होने के कारण ही वो आसमान में बहुत ही आसानी के साथ ऊपर उड़ जाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि भारत में पहले कितने, मतलब भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? परमाणु बम का 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है 5, बी है 4, सी है 6 एंड डी है 3। तो भारत से पहले टोटल 5 देशों ने परमाणु बम हासिल कर लिया था। कौन कौन से थे वो देश? यूएसए, अमेरिका बोल सकते हैं, चाइना हो गया, रशिया हो गया, उसके बाद में आपका क्या बोलते हैं, जब ये यूके, यूनाइटेड किंगडम, और एक और देश है वो कौन सा है? जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? अग्नि का सही वर्णन क्या है? लड़ाकू विमान, सर्वतोमुखी टैंक, या दीर्घ परास मिसाइल, या दीर्घ परास तोप। तो अग्नि, या आपने काफ़ी इस नाम को सुना होगा कि अग्नि क्या है? तो अग्नि जो है दीर्घ परास मिसाइल, यानी कि लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो, उसे हम अग्नि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मिसाइल। अग्नि जो है वो एक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि अति लघु समय यानी कि बहुत ही कम समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पल्सर, सेकंड ऑप्शन है क्वार्टज घड़ियाँ, यानी कि क्वार्टज वॉच, या परमाणु घड़ियाँ, या परमाणु वॉच, एटॉमिक वॉच, या श्वेत वामन। तो बहुत ही कम समय को, अंतराल को सही सही मापने के लिए परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि 6 सितंबर 2004 में इसरो द्वारा प्रवर्तित इडूसैट से क्या सुविधा उपलब्ध है? 4 ऑप्शन है उपग्रह आधारित मल्टीमीडिया संपर्क, सुदूर संवेदन, आसूचन जानकारी, या शैक्षिक संयोजकता। तो जो इडूसैट है उसमें एक स्पेशल सुविधा है, उस सुविधा को बोलते हैं हम शैक्षिक संयोजकता। ठीक है, वो शैक्षिक संयोजकता उसमें उपलब्ध कराई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाती है? एंड में अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप्स में बदल जाती है? रेडियम के, थोरियम के, सीसा के, या पोलोनियम के? तो इसका राइट आंसर है आपका सीसा। रेडियम जो है अंततः वो सीसा के स्थायी आइसोटोप में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन है डॉक्टर UR राव, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर चिदम्बरम, या डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताने की भी ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले ही बी टिक कर दिया होगा, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे वो भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी के पिता कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? 4 ऑप्शन है रेडियम बनता है, थोरियम बनता है, पोलोनियम बनता है, या सीसा बनता है। तो यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप, तो रेडियो एक्टिव विघटन से क्या बनता है, इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट करके दीजिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्या है ध्यान से सुनेंगे। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप क्या बनता है? रेडियम बनता है, थोरियम बनता है, पोलोनियम बनता है, या सीसा बनता है? तो कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता? भारी पानी यानी कि जो हार्ड वाटर जिसको बोलते हैं उसमें नहीं होता है। भारी पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट,
साधारण पानी में से कम होता है, पहला दिया ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है भारे पानी का घनत्व यानी कि डेंसिटी जो है वो साधारण पानी से अधिक होता है, या भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है, ज्वलन पानी जिसे फ्लैश पॉइंट कहते हैं, या संक्षारण उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, कौन सा गुण भारे पानी में नहीं होता है? तो भारे पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो साधारण पानी से कम नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कोयले के किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिगेस अवशेष पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन है, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, पिट, बिटुमिन्स। तो उसका राइट ऑप्शन होगा आपका लिग्नाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, तो उसका 3/4 यानी कि 3/4 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाएगा? 6 महीने में, 8 महीने में, 12 महीने में, या 4 महीने में? तो 8 महीने में 3/4 भाग नष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र एक MRI के विकास में सहायता की और उसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, सिडनी ब्रेनर, पार्सी लोटबर्नर, जॉन स्टाबन, या H. रॉबर्ट हार्डवेस। तो इसका राइट आंसर होगा पार्सी लोटरबर्न ने किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? शीतलक, एज अ कूलिंग, ईंधन, एज अ फ्यूल, या नियामक के लिए कंट्रोल करने के लिए? नियामक मतलब कंट्रोलिंग, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है नियामक के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? परमाणु रिएक्टर में कोयला होता है, पेट्रोल होता है, जलने वाली गैस होती है, या यूरेनियम? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम, यानी कि परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन जो है वो यूरेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, विमंदक के रूप में, या विद्युत रोधक के रूप में? तो नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग जो किया जाता है वो आपका विमंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसे वायु प्रदूषण होता है वो कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, मीथेन यानी कि CH4, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड ये बताने की ज़रूरत नहीं है, CO2, ओजोन गैस यानी कि O3। ओजोन का क्या फॉर्मूला है? O3। तो जो हमारे ऑटोमोबाइल के वाहनों से जो गैस निकलती है उसमें क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में निर्मित कौन सी मध्यवर्ती परास्त परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र यानी कि मिसाइल है? अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचिए और सोच के मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? पाइथागोरस को, यूक्लिड को, अरस्तु को, या केपलर को? तो ये कहा जाता है यूक्लिड को, ज्यामिति का जनक। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती है जहां तड़ित झंझक आती है? आइसोहाइट्स, आइसोक्रोन्स, आइसोब्रोन्स, आइसोफिन्स। तो ये है आइसोब्रोन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि तापमान घटने के साथ साथ संतृप्त वस्तु का प्रतिरोध क्या होगा? घटता जाता है, बढ़ता जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या शुरू में घट जाता है और उसके बाद बढ़ जाता है? तो वो घटता जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि निम्न पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? पोर्टलैंड सीमेंट का लियोनार्डो डा विंची, डेनिस गैसन, जोसेफ एस्पिडन, या पर्सियल स्पेंसर? तो ये किया था आपका जोसेफ एस्पिडेसन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत की पृथ्वी पर मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज यानी कि देसी मेड इन इंडिया मिसाइल कौन सी है? अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश। तो ये है पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, डीजल फ्यूल, क्योंकि यह सस्ता होता है, इंजन को कम नुकसान पहुंचाता है, या उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है, या कच्चे माल से अधिक उत्पादन होता है? तो ये है क्योंकि डीजल फ्यूल में उसकी इफ़िशेंसी बहुत ही अच्छी होती है और इससे फ्यूल की भी कंजम्पशन बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन करती है पानी को? आर्सेनिक, सीसा, पोटेशियम, या मैग्नीशियम? तो ये करती है आर्सेनिक। तो लास्ट क्वेश्चन मैंने बोला था 25 है, पर एक और क्वेश्चन है, ये आप बोनस क्वेश्चन मान सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है?
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका न्यूट्रॉन। तो ये हमारा वीडियो ख़त्म हो गया। अभी आपको बीच में, वीडियो के बीच में 2 क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, उसका जवाब आपको नीचे कमेंट करके देना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही साइंस से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो आप बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें कोई गलती नहीं करना चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।